BBC टैग के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रमज़ान हाफ़ी और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका का मशहूर शहर न्यूयॉर्क भी कभी हमारे कराची की तरह बहुत अरसा तक बदअमनी का शिकार रहा। ये 1980 और 1990 की दहाई थी जब न्यूयॉर्क दुनिया के बदअमन तरीन शहरों में शुमार होता था। शहर पर माफियाज का कब्जा था। गली गली में गैंग बने हुए थे। ये गैंग मोटरसाइकिलों पर बैठकर शहर में निकलते थे और रास्ते में हर शख्स को लूट लेते थे। शहर में ड्रग्स आम थी। कत्लो गारत गरी, अगवा बराए तावान, असमत दरी, असमत फरोशी और फराड मामूल बन चुका था। न्यूयॉर्क शहर से रोजाना 30-40 लाशें निकलती थी और ये लोग अमूमन डकैती के दौरान मारे जाते थे। शहर में खौफ की ये सूरत हाल थी कि लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे। पूरे शहर में जराइम पेशा अफराद की हुकूमत थी। सरमायाकार शहर से भाग रहे थे। लोग घरों और दुकानों में प्राइवेट गार्ड रखने पर मजबूर थे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों का रुझान भी उसी दौर में शुरू हुआ। गैंगस्टर सड़क पर चलते लोगों, ट्रेन, बस और टैक्सी से उतरते मुसाफिरों को लूट लेते थे और जाते जाते उनके सर में राड भी मार देते थे। टैक्सी ड्राइवर्स भी मुसाफिरों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। खवातीन मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और अस्पतालों तक में महफूज नहीं थी और उनकी असमत मामूल बन चुकी थी। माफियाज ने अपनी जड़ें पुलिस, जस्टिस डिपार्टमेंट, कांग्रेस और वॉल स्ट्रीट तक फैला ली थी। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर बैठ गए थे। थाने, अदालतें और जेलें बेची और खरीदी जाती थी। माफियाज मुखालफिन को जेलों के अंदर ही मरवा देते थे। उस दौर में न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे वाकयात भी हुए जिनमें लोगों को एक सिगरेट और इस्तेमाल शुदा लिपस्टिक के लिए कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश उठाने के लिए कोई तैयार तक न होता। हुकूमत नाकाम हो गई थी, अदलिया बेबस और पुलिस लाचार। ये सूरत हाल 1991 तक जारी रही। फिर एक अजीब वाक़या होता है जिसने न्यूयॉर्क शहर की किस्मत बदल कर रख दी और सूरत हाल यकसर बदल गई। न्यूयॉर्क का एक आम शहरी रात की आखिरी मेट्रो में सवार था। उसके डब्बे में चंद और लोग भी सवार थे। अचानक एक सियाफाम नौजवान अपनी जगह से उठा, जेब से रिवाल्वर निकाला, डब्बे में सवार लोगों की तरफ लहराया और जेबें खाली करने का हुक्म दे दिया। लोगों ने जेबों से पर्स निकाले और उसके हवाले कर दिए। वो इस शख्स के पास भी पहुंच गया। वो भी पर्स हाथ में पकड़कर बैठा था। डाकू उसके करीब आया, उसे पर्स लिया। पर्स खोला तो उसमें सिर्फ $30 थे। डाकू ने पर्स उसके मुंह पर मारा और गालियां देना शुरू कर दी। वो हालात का मारा परेशान हाल शख्स था। वो ये गालियां बर्दाश्त ना कर सका। वो अपनी जगह से उठा, सियाफाम को पकड़ा, उसकी पिस्तौल उससे छीन कर उसी को फेंटना शुरू कर दिया। ये सियाफाम डाकू के लिए हैरान कुन सूरत हाल थी। न्यूयॉर्कर ने सियाफाम की ठीक ठाक फेंटी लगाई, ट्रेन का दरवाजा तोड़ा और डाकू को नीचे फेंक दिया। डब्बे में सवार लोग ये देखकर हैरान रह गए। वो शख्स ट्रेन से उतरा तो उसे साफियों ने घेर लिया। उसे पूछा गया, क्या तुम्हें डाकू से डर नहीं लगा? उसने इनकार में सर हिलाया और जवाब दिया, मैं डर डर कर थक गया हूँ, मैं मजीद कितना खौफजदा होता। ये वाकया न्यूयॉर्क की नफ्सियात का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोगों को महसूस हुआ गैंगस्टर्स भी आम इंसान हैं, उनसे लड़ा भी जा सकता है और उनको मारा भी जा सकता है। लोग इस वाकये के बाद निडर हो गए और ये बेखौफ होकर गलियों में चलने फिरने लगे। ये माफियाज और गैंगस्टर्स के साथ लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। अवाम ने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए असलहा रखना शुरू कर दिया। अब डाकुओं को लूट मार करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता। ये तब्दीली बज़ाहिर बहुत अच्छी थी। अवाम को बेखौफ होना चाहिए। अवाम जब तक अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होते और लड़ते नहीं हैं, ये अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकते। मगर अमरीकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो रद्द-ए-अमल क्या था? मुस्तरफ आने से कबल अमरीकी मुआशरे का एक और पहलू भी डिस्कस करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नफ्सियात दान, नफ्सियाती तजियाकार और नफ्सियाती फिलासफर अमरीका में हैं। हुकूमत अपनी ज्यादातर पॉलिसियां उनके मशवरे से बनाती है। ये लोग सोशल साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट और मॉब साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। न्यूयॉर्क का ये वाकया जो ही सामने आया, अमेरिका के आला तरीन नफ्सियात दानों ने हुकूमत को फौरन वार्निंग दे दी। नफ्सियात दानों की मुतफिका राय थी, ये एक वाकया पूरे अमेरिका को तबाह कर देगा। हुकूमत ने अगर इस वाक़े का नोटिस ना लिया तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 10 वर्षों में 50 मुल्क बन जाएगा। नफ्सियात दानों का कहना था ये वाक़या साबित करता है कि वो काम जो न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशनल सिस्टम और मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो काम निहत्ते न्यूयॉर्कर ने कर दिया। गोया एक तनहा शख्स पूरे निज़ाम पर भारी है। हुकूमत ने अगर संजीदगी ना दिखाई तो ये शख्स हीरो बन जाएगा और गली गली में इस जैसे निडर लोग पैदा होंगे। लोग उनकी तकलीद करेंगे। ये गलियों, चौकों और बाजारों में अपनी अदालतें लगाएंगे, मुजरिम को पकड़ेंगे, उन्हें सजाएं देंगे। यूं मुल्क में बगावत फैल जाएगी और इस बगावत के आखिर में अमेरिका टूट जाएगा।
नफ्सियात दानों का तजिया था हुकूमत को फौरन न्यूयॉर्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर जराइम की रोकथाम होनी चाहिए ताकि आवाम को यह पैगाम पहुंच सके कि स्टेट स्टेट होती है और आम शख्स ख्वाह कितना ही मजबूत कितना ही बेखौफ क्यों ना हो जाए, ये स्टेट का मुतबादिल नहीं हो सकता। यह नुकता हुकूमत की समझ में आ गया और वाशिंगटन मुतहरिक हो गया। अमेरिका के माहिर तरीन पुलिस अफसरों को न्यूयॉर्क में तैनात किया गया। विलियम ब्रेटन को सिटी ट्रांजिट पुलिस का चीफ लगाया गया। हुकूमत ने इदारे को फंड्स दिए, जजों को मजीद फाल बनाया, जासूसी का निजाम वसी किया और सेटेलाइट की मदद ली। असलिया और ड्रग डीलर्स का पीछा किया गया। ट्रेन, बस और टैक्सियों का सिस्टम बदल दिया गया। तमाम ट्रेनों में सफेद कपड़ों में मलबूस लोगों को बिठा दिया गया। ब्लैक मनी के रास्ते रोके गए और कानून की अमलदारी पर तवज्जो दी गई। इन इकदामात के नतीजे में न्यूयॉर्क 4 साल में क्लीन हो गया। 1994 में विलियम ब्रेटन को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कमिश्नर बना दिया गया। कत्लो गारत रुक गई और डकैतियां खत्म हो गईं। असमंदरी और लूटमार भी दम तोड़ गई और असलहा और ड्रग्स की तजारत भी रुक गई। यह मॉडल इस कदर कामयाब था कि अगस्त 2011 को जब लंदन में फसादात फूट पड़े और 5 दिन में सैकड़ों दुकानें, घर और गाड़ियां जला दी गईं, तो बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन ने न्यूयॉर्क से यह मॉडल मंगवाया। विलियम ब्रेटन को न्यूयॉर्क से बुलवाकर अपना मुशीर बनाया और लंदन में भी न्यूयॉर्क की तर्ज पर काम शुरू किया। हम भी इस मॉडल को फॉलो करके अपने मुल्क को अमन का गहवारा बना सकते हैं और चोरी, राजनी, डकैती और माफिया से निजात पा सकते हैं। सिर्फ जरूरत इसको सख्ती से अमल दरामद करने की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेजबान रमजान हाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।